नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए टीडीएस की रेट में बदलाव किए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको टीडीएस की नए रेट्स के बारे में नए रूल्स को समझाएंगे। यह प्रेस रिलीज 13 मई को आई थी। 14 मई से होने वाले पेमेंट्स के लिए नई रेट्स एप्लीकेबल है जो कि 31 मार्च 2021 तक इफेक्टिव रहेगी। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए टीडीएस की रेट्स इस प्रकार से होगी। 1 अप्रैल 2020 से 13 मई 2020 तक पुरानी रेट से ही टीडीएस काटा जाएगा तथा 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक नई रेट्स लागू होगी। नई रेट्स में टीडीएस की एग्जिस्टिंग रेट को 25% तक कम कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से इंडिविजुअल्स के हाथों में फाइनेंशियल लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें थोड़ा सुधार आएगा। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो जब टीडीएस कम कटेगा तो इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा पैसा आएगा जो कि अदरवाइज टीडीएस की वजह से सरकारी खजाने में जमा हो जाता था। आइए अब समझते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स पर टीडीएस में कटौती की गई है और अब नई रेट कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं अंडर सेक्शन 193 में टीडीएस रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। यह पहले 10% से कटता था, अभी वो 7.5% से कटेगा। दूसरा है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 194A। ये काफ़ी पॉपुलर सेक्शन है। जितना भी बैंक वगैरह से आपको जो ब्याज मिलता है वो इसी सेक्शन में टीडीएस काटा जाता है। इसके ऊपर जो रेट थी, पुरानी रेट वो 10% थी, अभी इसमें भी 25% कम कर दी गई है, यानी अब नई रेट जो है वो 7.5% होगी। कमीशन एंड ब्रोकरेज अंडर सेक्शन 194D एंड 194H, इन दोनों सेक्शन में जो पेमेंट होता था उसकी रेट पहले 5% थी, अब 3.75% होगी। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA, जो भी आप नई प्रॉपर्टी परचेज करते थे उसके ऊपर 1% की दर से टीडीएस काटना होता था, उसको भी 25% घटाकर 0.75% कर दिया गया है। यानी 14 मई के बाद से अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो उसमें सिर्फ आपको 0.75% की रेट से ही टीडीएस काटना होगा। पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल्स अंडर सेक्शन 194IB, इस सेक्शन में ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो महीने का 50,000 से ज़्यादा का रेंट पेमेंट करता है उसको 5% से टीडीएस काटना होता था और बैलेंस पेमेंट जो था वो लैंडलॉर्ड को देना होता था। इस रेट में अभी 25% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी जो नई रेट है वो 5% के बदले 3.75% होगी। दूसरा जो रेंट था जो कि अंडर सेक्शन 194IB, यानी इंडिविजुअल के अलावा जो दूसरा पेमेंट ऑफ रेंट होता था अंडर सेक्शन 194IB, उसमें भी 25% का डिस्काउंट किया गया है, यानी 10% के बदले में अभी उस सेक्शन में भी अगर कोई टीडीएस का पेमेंट होगा तो उसका जो रेट है वो 7.5% से होगा। जो प्रोफेशनल फीस होती थी उस पर 10% से टीडीएस काटा जाता था, यानी जो भी प्रोफेशनल फीस के जो पेमेंट होते थे अंडर सेक्शन 194J, अब जो नई रेट के अनुसार 10% के बदले में सिर्फ 7.5% की रेट से ही टैक्स काटा जाएगा। जो डिविडेंड अंडर सेक्शन 194 का पेमेंट होता था उसमें भी 10% का टीडीएस काटा जाता था, उसमें भी 25% की रेट से कम किया गया है, यानी जो टीडीएस की जो नई रेट है वो 7.5% होगी। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स जो अंडर सेक्शन 194C, ये जो पेमेंट होते थे, जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को पेमेंट करते थे उसमें पहले 1% की दर से टीडीएस काटा जाता था, अब उसमें भी डिस्काउंट दिया गया है और जो नई रेट है वो 0.75% की दर से ही टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपका डिडक्टर पुरानी रेट से टीडीएस काट रहा है तो उनको आप ये प्रेस रिलीज या फिर हमारा वीडियो दिखाकर अपनी टीडीएस की रेट को कम करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि टीडीएस का ये नया प्रोविज़न आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे जिसका या तो हमने इस वीडियो में जवाब नहीं दिया है या फिर किसी और दूसरे कमेंट में इसका ऑलरेडी उत्तर नहीं दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।